की लैंडस्लाइड विक्ट्री कर्नाटका में, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि बजरंगबली ने हरा दिया बीजेपी को। देखिए, कांग्रेस की ये जीत को इस मायने से देखना चाहिए कि शायद इतिहास दोहराया गया है कर्नाटक में कि कभी भी कोई सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई है हाल के वर्षों में, और यही शायद इतिहास, यही ट्रेंड इस बार कर्नाटक के वोटर्स ने दोहराया है और कांग्रेस जीत गई है इस चुनाव को। और हमारा मानना है कि आज जो बजरंगबली की जीत का नारा लगा रहे हैं, बजरंगबली की जय जयकार कर रहे हैं और मुखौटा पहनकर बजरंगबली का घूम रहे हैं, विजय जुलूस निकाल रहे हैं, ये वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने बजरंगबली के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में नकारा था। कहा था भगवान बजरंगबली तो कभी थे ही नहीं, वो एक काल्पनिक कैरेक्टर थे। रामायण को काल्पनिक कैरेक्टर बताया था, प्रभु श्री राम को काल्पनिक कैरेक्टर बताया था। तो धर्म का इस्तेमाल तो कांग्रेस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करती रही है। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की आवश्यकता होती है तो भगवान श्री राम और बजरंगबली के अस्तित्व को नकारती है, और जीत के बाद वो सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, बजरंगबली की जय की नारे लगा रही है। मुझे लगता है इनको पहले अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद ऐसे कोई बयान देने चाहिए। राहुल गांधी कहना है कि कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हो गई है, अब मोहब्बत की दुकान खुली है। क्रोनिक कैपिटलिस्ट कर्नाटक में हार चुके हैं। अब कांग्रेस दुकान तो है ही, एक लंबा स्कैम्स का इतिहास रहा इनका, कॉमनवेल्थ, जीप, 2G, 3G, 4G, या राहुल के खुद के जीजा जी इनके सारे स्कैम्स हैं। तो दुकान तो राहुल गांधी उतना तक ठीक बोल रहे हैं कि लूट की दुकान रही हमेशा। और जहां तक मोहब्बत की बात है तो मुझे तो लगता है डर की दुकान इस बार इन्होंने खोल कर रखा था कि अल्पसंख्यक वोटरों को जिस तरीके से उन्होंने ध्रुवीकरण कराने का प्रयास किया था, यह कहकर कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, तो ये मुझे लगता है राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और इसके दूरगामी देशव्यापक परिणाम भी होंगे, क्योंकि बहुसंख्यक समाज ने भी इस चुनाव को बड़े क्लोजली देखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब वो जीत गए हैं, अब मतलब अब हम यानी कांग्रेस जीत चुकी है और अब काम करना है, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, यानी कांग्रेस पार्टी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती है। देखिए, कांग्रेस जब भी कहती है कि वो काम करना चाहती है तो उससे पहले ही देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि 50 वर्ष तक जब वो केंद्र में और पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में, अधिकांश प्रदेशों में वो सत्ता में रही, तो उसने काम क्यों नहीं किया? देश की आर्थिक स्थिति क्यों हो गई थी जो हमारी सरकार को इतना सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? गरीब और गरीब क्यों हो गए थे? तो काम करने का तो इन्हें अवसर 50 वर्षों तक देश की जनता ने भी दिया था। इन्होंने काम तो नहीं, लूट और भ्रष्टाचार जरूर किया, और अब ये काम करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल इन्हें जीत की मुबारकबाद, लेकिन जनता तो हिसाब मांगेगी आपसे। What's your take on the result of Karnataka elections? Congress has won by a huge margin. It has got the huge mandate as well. I think the victory of Congress can be attributed to the fact that mostly Karnataka has never elected a government in succession. So the incumbent government in the recent past has always lost the elections in Karnataka, and probably history repeated itself today and we lost because we were in power in Karnataka. But the way the entire campaign was run by Congress, the way they were terrorizing the minorities, that if you don't vote for Congress, BJP will come to power and you will be in danger. That's a very sad reflection. And today I could see Congress workers celebrating all over the country wearing Bajrangbali masks and chanting slogans of Bajrangbali ki jai. This is the very Congress party which had denied the existence of Bajrangbali in an affidavit in Supreme Court in the famous Ram Setu case. They had even gone to the extent of denying the existence of Ramayana or even Lord Shri Ram and Sita Maiya. And see how the clock has turned full circle. Now they are claiming that the victory is because of Bajrangbali. First they should decide Bajrangbali is a fictitious character for them or it's a matter of faith. For us, it has always been a matter of faith. राहुल गांधी says that in Karnataka नफरत की बाजार बंद हुई है और मोहब्बत की दुकान खुली है. He also says that chronic capitalists have been defeated in this election. Rahul Gandhi would always talk about Congress in the context of bazaar and dukan, because Congress has been a dukan of bhrashtachar, dukan of corruption since ages. They have a long history of scams,
from Jeep Ghotala to 2G, 3G, 4G, or even Rahul Gandhi's very own Jijaji, who has done probably more scams than anyone else in his family. So Rahul Gandhi would invariably talk about Dukan and Bazaar in that context. And as far as Nafrat and Mohabbat is concerned, Rahul Gandhi should explain to the voters where did this Mohabbat vanish when they were instilling a matter of dar or terror in the mind of minorities that if you vote for BJP, they will come and you will not be safe. So probably he actually meant कि डर की दुकान की जीत हुई है, not मोहब्बत की. And now we have to work. We don't criticize anyone. These are the words of Congress President Mallikarjun Kharge after the victory. It's strange that too late a Congress president is realizing that it is his turn to actually work, because they have been in power for more than 5 decades at the center and they had enough time to work. 5 decades they did not do anything. Yes, they indulged in all kinds of scams but did nothing for the betterment of poor. So what our government has done in the last 9 years, if you could actually put it against the 50 years of Congress government, we are far, far ahead. So when a congressman says it's time for us to work, it's actually like a bad joke. Yes, people will ask you about all your promises. Yes, people are watching you very, very closely. But the way you have done minority appeasement in this election for the simple reason of winning elections, I mean, the majority community is also watching it very closely all over the country, and be ready for a majority backlash in the coming elections.